प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में बताना है कि दोस्तों आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर रीजनिंग, जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के अंदर आपका बेमेल जो ढूंढना आपका टॉपिक है वह आज की क्लास में पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसकी दोस्तों थ्योरी जो है इस बुक के अंदर दे रखी है, वह थ्योरी आपको पूरी कराई जाएगी। उसके बाद दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों लगभग देखने को मिलेंगे 2 क्वेश्चन, तो 8 नंबर आज की क्लास से आपके तैयार हो जाएंगे। तो क्लास को कंप्लीट पूरा आपको देखना है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी भारी डिमांड थी कि रीजनिंग की क्लास लेकर आई जाए, तो रीजनिंग की क्लास आ चुकी है। दोस्तों आपका टॉपिक रहने वाला है बेमेल ढूंढना। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो लक्ष्य की जो गाइड है उसके अंदर 3 नंबर यह आपका टॉपिक होने वाला है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम देख लेते हैं दोस्तों आपका बेमेल ढूंढना। तो सबसे पहले थ्योरी दे रखी है। वर्गीकरण का अर्थ है किसी दिए गए समूह की वस्तुओं की उनके पास मौजूद एक निश्चित सामान्य गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण करना, और फिर आपके दोस्तों अजनबी या विषम को आपको पहचान करनी होती है। इस मामले में उम्मीदवारों को कुछ वस्तुओं का एक समूह दिया जाएगा जिसमें से एक को छोड़कर सभी किसी न किसी तरह से एक दूसरे के समान होंगे। उम्मीदवारों को यह एक आइटम चुनना चाहिए जो दिए गए समूह से फिट नहीं बैठता हो। जी हाँ दोस्तों, 3 तो आपके एक तरीके से दोस्तों फिट बैठते हैं और एक आपका बेमेल होता है, उसी को आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें वर्गीकरण और अलग 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 प्रश्नों का उद्देश्य जो है उम्मीदवार की सूचना प्रसंस्करण क्षमताओं, रचनात्मक सोच क्षमता और मूल्यांकन कौशल का आंकलन करता है। तो सबसे पहले टाइप 1 समूह या वर्ग के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पर दे रखा है आपका असंगत को चुनिए। इनमें दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आज से आपको असंगत को चुनना है। असंगत कौन सा हो जाएगा? खिलौना, वाहन, फर्नीचर, पहाड़। तो देख सकते हो दोस्तों पहाड़ आपका दोस्तों क्या है, आपके असंगत हो जाएगा, क्योंकि खिलौना, वाहन, फर्नीचर ये तीनों की तीनों दोस्तों मानव निर्मित वस्तुएं हैं, यहां पर दे भी रखा है, जबकि पहाड़ एक प्राकृतिक वस्तु है। इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़े दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको प्रमुख देशों की राजधानी याद कर लेनी है, मुद्रा याद कर लेनी है, राष्ट्रीय खेल याद कर लेने हैं, संसद याद कर लेनी है। इनका ज्ञान होना यदि आपको आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इनका ज्ञान होगा तो आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन सही कर पाओगे। विश्व के प्रमुख जंतु, उनके बच्चों के नाम, यहां से क्वेश्चन आता है, और उनकी आवाज आदि का ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान की शाखाओं, उप शाखाओं की आदि की दोस्तों ज्ञान आपका होना चाहिए। प्रमुख सब्जियों के बारे में जानकारी आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप 1 के अंदर देखने को मिलते हैं। टाइप 2 संख्याओं का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपका बेमेल के अंदर ही आता है। यहां पर आपको असंगत चुनना है, 4, 20, 31, 32। तो आपको नजर आ रहा होगा कि 4, 20 और 32 ये तीनों की तीनों दोस्तों सम संख्या है, परंतु दोस्तों 31 आपकी एक विषम संख्या है। तो आप देख सकते हो 31 के अलावा सभी सम संख्याएं हैं, परंतु 31 आपकी विषम संख्या है। इस आधार पर आपको दोस्तों असंगत की पहचान करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हमें संख्याओं के सम में, विषम में, वर्ग, घन, भाज्य, अभाज्य, क्रम, संख्याओं का योग समान या नहीं आदि बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका भी सही हो सकता है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़े दोस्तों, उदाहरण दे रखा है 246, 372, 432, 462। तो आप देख सकते हो यहां पर हम बात करें दोस्तों, 4 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है 2 + 4 + 6 मतलब कि 12 होते हैं। 3 + 7 10 और 2 12 होते हैं। 4 + 6 आपके 10 और 2 12 होते हैं, परंतु दोस्तों 4 3 7 2 9 होते हैं। इस कारण दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संख्याओं का योग सभी जगह दोस्तों तीन ऑप्शनों के अंदर 12 आ रहा है, परंतु ऑप्शन नंबर सी के अंदर 9 आ रहा है। इस कारण दोस्तों ये आपका असंगत
हो जाएगा। आगे हम बढ़ें दोस्तों, आगे दे रखा है अंग्रेजी के अक्षरों का वर्गीकरण। यह भी आपका बेमेल के अंदर आता है। उदाहरण के तौर पर देखें, भिन्न अक्षरों को आपको चुनना होता है, मतलब कि ABCD, इनमें से भिन्न क्या हो जाएगा। दोस्तों आसान लग रहा है और आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन उलझ सकता है, ये क्वेश्चन भी छप सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो ए को छोड़कर सभी व्यंजन है। क्योंकि दोस्तों AEIOU ये सभी के सभी दोस्तों आपके 5 जो आपके जो अक्सर है, ये सभी के सभी दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आपके दोस्तों स्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ए आपका स्वर हो जाएगा और सब अब बी और सी और डी जो है बता दोस्तों आपके व्यंजन हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक जो है इसकी थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। और आगे हम दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी भारी डिमांड थी कि रीजनिंग की क्लास भी लेकर आई जाए। और दोस्तों मॉडल पेपर जो है वह चल रहे हैं, करीबन 5 मॉडल पेपर आपको करा दिए हैं, हर रोज आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। शाम को 8 बजे और सुबह आपकी 8 बजे क्लास देखने को मिल रही है। यदि डेडिकेट होकर जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए दोस्तों चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5 मॉडल पेपर लक्ष्य क्लासेज के हो चुके हैं। छठा मॉडल पेपर है वह जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। 10 के 10 आपको मॉडल पेपर करा दिए जाएंगे। 10 मॉडल पेपर दोस्तों मैं आपको स्वयं दोस्तों बनाकर लेकर आऊंगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके जो मॉडल पेपर में है उस प्रकार से, और जो आपकी लक्ष्य की जो गाइड है उसकी दोस्तों थ्योरी भी आपकी करा दी जाएगी यदि आप बोलोगे। परंतु दोस्तों अभी तक जो आपकी जो क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं उनके अंदर दोस्तों सभी के सभी आपकी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं, तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर दे रखा है 1 से 25 तक के जो क्वेश्चन है उनको आपको मतलब कि असंगत के रूप में पहचान करनी है। 3 तो दोस्तों किसी न किसी प्रकार से संबंधित है और एक आपका असंगत है, उसकी पहचान करनी है 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चनों के अंदर। यहां पर हम बात करें दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। दोस्तों सभी के सभी आपको आसान दिख रहे होंगे, परंतु दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों गेंडा जो है वह दोस्तों आपकी जलीय जीव है, बाकी दोस्तों स्थलीय जीव है। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, गोलक, इनमें से दोस्तों आपका असंगत कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गोलक जो है वह दोस्तों आपकी 3D आकृति है, परंतु दोस्तों आपकी त्रिभुज, वृत्त, वर्ग यह दोस्तों 2D आकृति के अंदर देखने को मिलती है। तो ये आपकी तीनों की तीनों दोस्तों सेम हो जाएंगी और ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 30 दिन का आपके पास समय है। 30 दिन के अंदर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन हल करने हैं। और मैंने कह रखा है कि दोस्तों आपकी 10 तारीख 10 मार्च से लेकर दोस्तों 10 अप्रैल से पहले पहले करीबन आपको 5000 प्लस MCQs क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोस्तों, टॉपिक वाइज और मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। तो आपको चूक नहीं करनी है। इसी के साथ 3 नंबर क्वेश्चन है लाल, सफ़ेद, पीला, नीला, इनमें से दोस्तों आपको मतलब कि असंगत चुनना है, असंगत कौन सा हो जाएगा। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सफेद आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इंद्रधनुष से क्वेश्चन आने वाला है। सफेद इंद्रधनुष के रंगों में नहीं आता है, परंतु दोस्तों पीला, नीला, लाल, ये तीनों के तीनों दोस्तों इंद्रधनुष के अंदर शामिल होने वाले कलर हैं। ये यदि कलर से आएगा तो दोस्तों इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, इंद्रधनुष वाले कलर पूछे जा सकते हैं। आंत, आंखें, कान, हाथ, इनमें से असंगत क्या हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों यहां पर आपका आंख जो है, कान जो है, हाथ जो है, ये तीनों की तीनों सेम है। क्योंकि दोस्तों ये बाहरी अंग है, परंतु आंत तो एक दोस्तों आंतरिक अंग आता है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऊंट, घोड़ा, बिल्ली, बैल, इनमें से दोस्तों अलग क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, ऊंट, बैल और दोस्तों घोड़ा ये तीनों की तीनों सेम प्रजाति है, मतलब कि सेम है दोस्तों, परंतु बिल्ली जो है वह दोस्तों आपकी अलग हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर लगा देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। यदि आप जेल प्रहरी के बाद दोस्तों राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे और दोस्तों हम बात करें BSTC या PTT की तैयारी करोगे तो उनके अंदर भी ये रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मंदिर, प्रार्थना, मस्जिद, गिरजाघर, तो आप देख सकते हो आसान क्वेश्चन है। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के अंदर ही दोस्तों प्रार्थना की जाती है, ना कि यह दोस्तों एक धार्मिक स्थल है, परंतु मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर दोस्तों आपके तीनों के तीनों आपके धार्मिक स्थल होने
वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्करवी, सूखा, सूखा रोग या दोस्तों कंठमाला रोग या दोस्तों फोस्फोरस। तो आप देख सकते हो ये आपके तीनों के तीनों रोग है, मतलब कि सक्करवी, कंठमाला रोग, सूखा रोग, ये तीनों के तीनों रोग है, परंतु दोस्तों ये तो एक धातु है दोस्तों फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अध्यापक, न्याय, वकील, रसोइया। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों आपका न्याय हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अध्यापक का कार्य होता है, मतलब कि अध्यापक दोस्तों कार्य करने वाला कार्यरत कार्य है, वकील है, रसोइया है, परंतु दोस्तों न्याय तो एक कार्य है, क्योंकि ये तो कार्य करने वाले दोस्तों मतलब कि व्यक्ति हैं, परंतु दोस्तों न्याय एक आपका कार्य होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान, बेट, रैकेट, कोर्ट। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बेट, रैकेट और कोर्ट ये तीनों की तीनों दोस्तों खेल की सामग्री है, परंतु दोस्तों मनोविज्ञान तो एक आपकी दोस्तों शाखा है आपकी विज्ञान की। इस कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बायोलॉजी दोस्तों, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छप सकता है, हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोलॉजी, क्योंकि दोस्तों ये आपकी शाखा है विज्ञान की और ये दोस्तों आपकी उपशाखाएं हैं दोस्तों, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यान या पार्क, स्कूल, घर या मकान, मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, फटाफट बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें आपका घर एवं मकान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मंदिर, आप स्कूल, उद्यान या पार्क ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके सार्वजनिक हैं, परंतु दोस्तों आपका क्या है घर एवं मकान जो है वह दोस्तों आपका निजी है, खुद का है। तो आप ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद, शब्द, वृत्त, वाक्य ये सभी के सभी में से दोस्तों असंगत कथन कौन सा हो जाएगा, असंगत शब्द कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। 12 नंबर का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृत्त। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वृत्त गणित से संबंधित है, बाकी हिंदी से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों वाक्य और दोस्तों आपके शब्द, अनुच्छेद ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके हिंदी के अंदर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। बोतल, तरल, बर्तन, कप। फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ध्यान में रखिएगा दोस्तों आपका तरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों बोतल, बर्तन, कप ये तीनों के तीनों दोस्तों तरल पदार्थ हैं, परंतु तरल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा, पुल। पुल के बाद दोस्तों एस्केलेटर, काठ की लकीडी या दोस्तों सीडी। तो बता दीजिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर के अंदर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल हो जाएगा दोस्तों, काठ की सीढ़ी हो या सीढ़ी हो या एस्केलेटर हो, तीनों की तीनों ही दोस्तों सेम है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। गाय, तोता, कौवा, कबूतर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने लगा दिया होगा, आसान क्वेश्चन है, गा सही होगा, क्योंकि दोस्तों बाकी सारे पक्षी हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों सफलता आपको मिल जाएगी, तो दोस्तों वाही जो है वह दोस्तों आप ही की होगी, परंतु दोस्तों सफलता नहीं मिलेगी तो यही जमाना दोस्तों आपको दोष देगा कि उसने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि दोस्तों आपने मेहनत तो की थी, आपको पता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो, परंतु दोस्तों जमाने को सिर्फ आपकी ऊंचाइयां दिखती है, आपकी कामयाबी दिखती है, तो कामयाबी दोस्तों इस बार आपको हासिल कर लेनी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का, फटाफट बता दीजिए। तो ध्यान में आपको रखना है दोस्तों लखनऊ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों 16 नंबर का ए नंबर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके दोस्तों सभी राज्यों की आपकी राजधानी आपको ध्यान में रखनी है, उसी हिसाब से राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा।
पत्थर, बालू, सीमेंट, चट्टान, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पत्थर, बालू, चट्टान, इन तीनों से मिलकर ही दोस्तों सीमेंट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान, लंदन, नेपाल, रूस। 18 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, भूटान एक देश है, नेपाल एक देश है, रूस एक देश है, परंतु दोस्तों लंदन तो आपका इंग्लैंड के अंदर आपका दोस्तों शहर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका देश नहीं है और तीनों के तीनों आपके देश हैं, इस कारण दोस्तों ये असंगत हो जाएगा। सास, भतीजा, पोता, परदादा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर के अंदर? तो आप देख सकते हो दोस्तों, सा से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोता दोस्तों आपका दोस्तों मेल होता है, भतीजा आपका मेल होता है, परदादा मेल होता है, मतलब कि ये पुरुष होते हैं तीनों के तीनों, परंतु दोस्तों आपकी सास जो है दोस्तों महिला है, इस कारण दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, गणित। यहां पर राइट आंसर दोस्तों आपको दिख गया होगा, क्योंकि आसान है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गणित की शाखाएं हैं ये तीनों की तीनों। गणित आपकी एक दोस्तों, मतलब कि हम बात करें दोस्तों, एक भाषा होने वाली है, परंतु ये तीनों की तीनों दोस्तों इसकी उपशाखाएं होने वाली है। तो आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और क्लास कैसी लगी है कमेंट में नहीं बताया, तो फटाफट से बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप निराश कर रहे हो। ओनली फॉर आपसे दोस्तों एक लाइक, एक शेयर और एक कॉमेंट मांगते हैं आपसे प्यारा सा, और कुछ नहीं मांगते, क्योंकि दोस्तों आप ये तीनों की तीनों चीज़ों कर दोगे तो दोस्तों हमें बहुत अंदर से मोटिवेशन देकर जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फटाफट कर दीजिएगा। और चैनल को यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम तक इसी प्रकार से तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी। आप बोलोगे उस गाइड की दोस्तों आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे, तो फटाफट आपको कमेंट में बताना है कि अगला टॉपिक कौन सा हो, किस प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएं। और दोस्तों आप बोलोगे तो मैं आपके मॉडल पेपर की तरह दोस्तों करीबन आपके 50-50 क्वेश्चनों के आपके मिक्स प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके अंदर दोस्तों आपके साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, आपदा प्रबंधन के होंगे, और राजस्थान के दोस्तों भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के क्वेश्चन भी आपके शामिल कर दिए जाएंगे। और दोस्तों इंडियन आपकी दोस्तों संविधान है इंडिया का, वहां से भी क्वेश्चन आपके उठा लिए जाएंगे। उस हिसाब से 50 क्वेश्चन हर रोज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि दोस्तों आपको बताना होगा कि इस प्रकार की आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज की क्लास में फटाफट बता दीजिएगा मिक्स प्रैक्टिस की आपकी जरूरत है या नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हत्या, वध, अपहरण, कत्ल। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको देखते ही पहचान में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों हत्या, वध, कत्ल ये तीनों के तीनों दोस्तों आपकी मृत्यु से संबंधित है, परंतु दोस्तों अपहरण करना हत्या नहीं होता, यह दोस्तों आपका भिन्न है, असंगत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू, टिटनस, मलेरिया, प्लेग, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बता दीजिए 22 नंबर का। तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया, प्लेग ये तीनों के तीनों दोस्तों मच्छर के काटने से होते हैं, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गेंदा, ट्यूलिप, गुलाब, कमल। राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर के अंदर? फटाफट बता दीजिए। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर जो है वह आपका 23 नंबर के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, कमल का फूल। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? बता दीजिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपकी दोस्तों विधायक, राज्यपाल, मेयर ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके जो आपकी राजनीति है उनसे संबंधित होने वाले हैं, परंतु दोस्तों वकील संबंधित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख, नाक, कान, प्रकोष्ठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? फटाफट बता दीजिए। तो आप देख सकते हो, आंख, नाक, कान ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके शरीर के दोस्तों बाहरी अंग है, परंतु दोस्तों प्रकोष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन्य महत्व जो पूर्ण क्वेश्चन है वह होने वाले हैं आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 15 और 40 क्वेश्चन में से दोस्तों 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम चलते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी ये मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन या दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का आपको चयन करना है 1 से लेकर 15 तक। बकरी, कुत्ता, खरगोश, गाय, इनमें से दोस्तों असंगत कौन सा हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। हम यहां पर बात करें दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता आपका दोस्तों इनमें से असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, शतरंज, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्योंकि यहां पर हम बात करें, क्रिकेट आपका दोस्तों आउटडोर खेला जाता है, हॉकी भी बाहर खेला जाता है दोस्तों स्टेडियम के अंदर, वॉलीबॉल भी दोस्तों बाहर खेला जाता है, परंतु दोस्तों ये आपके कक्ष के अंदर भी खेला जा सकता है शतरंज। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये आउटडोर गेम नहीं है, इंडोर गेम है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सी है बाघ, भेड़िया, हाथी, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाथी आपका दोस्तों इन तीनों से आपका असंगत है दोस्तों, भिन्न है, इस कारण ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुराबें, चूड़ियां, दस्ताने, कलाई घड़ी, राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बता दीजिए 4 नंबर का। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। हम यहां पर बात करें तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके जुराबें। जी हां दोस्तों, जुराब आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि चूड़ियां दोस्तों हाथ के अंदर पहनी जाती है, कलाई घड़ी दोस्तों हाथ के अंदर पहनी जाती है, दस्ताने भी दोस्तों हाथ के अंदर पहने जाते हैं, परंतु जुराब तो दोस्तों आपको पता है पैरों के अंदर पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की यदि दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लास चाहिए तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। क्लास कैसी लगी आपको बताना है, तभी दोस्तों दूसरी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट आपको बता देना है, फटाफट बता दीजिए। फिर आपकी दोस्तों आपदा प्रबंधन की जो क्लास है, आपकी डिमांड भारी है, मैंने आपको कह दिया है। आपदा प्रबंधन और दोस्तों आपकी जो करंट अफेयर्स है उनकी क्लासें आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। करीबन दोस्तों 17 या 18 तारीख को आपकी थ्योरी वाली क्लास भी लगा दी जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको 2 से 3 दिन का और इंतजार करना होगा, क्योंकि टीम लगी हुई है कंटेंट जुटाने के अंदर, क्योंकि कंटेंट आपको बेहतरीन दिया जाएगा। आगे हम बढ़ें। किलोमीटर, किलोग्राम, फ्लांग, गज, इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। क्योंकि दोस्तों यह तो वेट का आंकलन करता है, परंतु दोस्तों किलोमीटर आपकी दूरी का आंकलन करता है, फलांग बोले तो दोस्तों ये दूरी का आंकलन करता है, गज की बात की जाए ये भी दोस्तों दूरी का आंकलन करता है, परंतु किलोग्राम दोस्तों वेट का आंकलन करता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, प्याज, आलू, टमाटर, गाजर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका गाजर दोस्तों आपकी भूमि के अंदर लगता है, मतलब कि हम बात करें धरती के अंदर से निकलता है, लगता है। आलू भी दोस्तों अंदर लगता है, प्याज भी लगता है, परंतु दोस्तों टमाटर पौधे के ऊपर लगता है, जड़ के अंदर नहीं लगता। ये तीनों के तीनों दोस्तों जड़ वाले आपके पौधे हैं, या दोस्तों हम बोले सब्जी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोतल, दूध, पानी, तेल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, बोतल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बोतल भिन्न है, क्योंकि दोस्तों बोतल के अंदर तेल डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, ये तीनों के तीनों तरल पदार्थ हैं, परंतु बोतल तो दोस्तों आपका एक अन्य पदार्थ है। इस कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में आपको रख लेना है। साइकिल, मोटरसाइकिल, मोपेड या स्कूटर, 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, साइकिल, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका घृणा, प्रेम, क्रोध, रोना, इनमें से 3 आपके संबंधित है और एक आपका असंगत है, तो उसी का आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, रोना। क्योंकि दोस्तों
प्रेम, घृणा, क्रोध, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके संबंधित रहने वाले हैं, ये तीनों के तीनों सेम है। इस कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका असंगत है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों ये मन के अंदर से आते हैं। घृणा आप करोगे तो दोस्तों मन के अंदर होगा, क्रोध आप करोगे तो दोस्तों वो भी मन के अंदर होगा, प्रेम दिखाओगे तो भी दोस्तों आपके मन के अंदर से होगा, परंतु यदि आप रोने लग जाओगे वह तो दोस्तों आपका बाहरी आंकलन है, बाहर से आपको पता चल जाएगा दूसरे व्यक्ति को। इस कारण उस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बकरा, शेर, गाय, घोड़ा, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भिन्न क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शेर, बकरा, घोड़ा, गाय, ये तीनों के तीनों संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक, पत्रिका, दैनिक की या दोस्तों कागज, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर के अंदर? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पुस्तक के अंदर कागज का प्रयोग होता है, पत्रिका के अंदर कागज का प्रयोग होता है, दैनिकी बोले तो दैनिकी के अंदर भी दोस्तों आपका कागज का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कागज आपका अलग है। दैनिकी की बात की जाए आपकी दोस्तों एक तरीके से पत्रिका ही होती है जो हर दिन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। हम बोल सकते हैं अखबार, हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर, बोल सकते हैं। जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहां पर बात करें दोस्तों, सितंबर के अंदर दोस्तों 30 दिन आते हैं, परंतु दोस्तों जनवरी, मार्च, जुलाई, इन तीनों के अंदर दोस्तों 31 दिन आते हैं। इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। सितंबर के अंदर 30 दिन आते हैं और आपके जनवरी, मार्च, जुलाई के अंदर आपके 31 दिन आते हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ हम आगे बढ़ें। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, क्योंकि मात्र 30 दिन बचे हैं। 30 दिन के अंदर दोस्तों अंतिम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करोगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन हल करोगे और दोस्तों रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको बहुत बहुत फायदा देखने को मिलेगा। मॉडल पेपर लगाओगे तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अंतिम आपके पास 30 दिन का समय बचा है। इन दिनों के अंदर आपको यही काम करना चाहिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और कॉमेंट नहीं किया है प्यारा सा, तो आपको दोस्तों मतलब कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा क्लास बनाने का। दोस्तों क्या मन नहीं करेगा तो क्लास आपको चाहिए, उसके लिए आपको ओनली फॉर आपको क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना है प्यारा सा। तो फटाफट क्लास को कर दीजिएगा फटाफट। मैंने दोस्तों आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको कितने करने हैं लाइक और शेयर, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर यदि आप 100 प्लस लाइक कर दोगे, जी हाँ दोस्तों 100 प्लस लाइक करा दोगे, तो दोस्तों अगली जो क्लास है वह दोस्तों बड़ी आपकी जल्दी आपकी देखने को मिलेगी और दुगुनी एनर्जी के साथ देखने को मिलेगी, वो भी रीजनिंग की क्लास। क्योंकि रीजनिंग की क्लास चाहिए तो आपको 100 प्लस आपको लाइक कराने पढ़ेंगे, तो फटाफट से करा दीजिएगा। आगे हम बढ़े दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, नदी, नहर, दरिया, तालाब। 13 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों तालाब। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नदी के अंदर आपका पानी बहता है, नहर के अंदर पानी बहता है, दरिया के अंदर दोस्तों पानी बहता है, परंतु दोस्तों आपकी जो तालाब होता है उसके अंदर दोस्तों पानी बहता नहीं है, क्योंकि एक तरफ आपका इसी प्रकार से दोस्तों इकट्ठा होता है। इस कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बतख, चिड़ी, कबूतर, मुर्गा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करें दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा बतख, क्योंकि दोस्तों ये पानी के अंदर रहती है और दोस्तों आपकी चिड़ी, कबूतर, मुर्गा, ये तीनों के तीनों अंदर पानी के अंदर नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको जरूर बताना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, और वापस बताता हूं, कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिलेगी सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, हर रोज आपको देखने को मिलने वाली है। अंतिम क्वेश्चन है, चश्मे, कृत्रिम दंतावली, बैसाखी या प्लास्टर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्लास्टर जो है आपका दोस्तों भिन्न हो जाएगा इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की बेहतरीन क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, तो फटाफट से क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। अगली क्लास दोस्तों आपको कौन सी टॉपिक की चाहिए फटाफट जरूर कमेंट कर दीजिए, जल्द आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।